दादी और पोती का प्यार अनोखा है। सुनहरी यादों की संदूक। 7 साल की छोटी सी पीहू अपनी दादी, जिन्हें वो प्यार से अम्मा कहती थी, के कमरे में अक्सर घंटों बैठी रहती थी। अम्मा के हाथ अब थोड़े कांपते थे, लेकिन जब वो पीहू के बाल बनाती थीं, तो उसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा सुकून होता था। एक दिन पीहू ने देखा कि अम्मा पुराने लोहे के संदूक से एक पुरानी मखमली रेशमी साड़ी निकाल कर उसे सहला रही थीं। अम्मा की आंखों में नमी थी। अम्मा, आप रो क्यों रही हो? क्या ये साड़ी फट गई है? पीहू ने मासूमियत से पूछा। अम्मा मुस्कुराई और उसे अपने पास बिठाया। नहीं लाडो, ये फटी नहीं है, इसमें यादें बसी हैं। ये वो साड़ी है जो तुम्हारे दादाजी ने मुझे पहली बार अपनी पहली तनख्वाह से तोहफे में दी थी। इसे छूती हूँ तो लगता है जैसे वो आज भी यही है। समय का पहिया वक्त बीतता गया। पीहू बड़ी होकर शहर पढ़ने चली गई। पढ़ाई और करियर की भाग दौड़ में अम्मा के साथ वो लंबी बातें कम होने लगीं। एक दिन फ़ोन आया कि अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है। पीहू जब घर पहुंची तो अम्मा बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। वो पहचान भी नहीं पा रही थीं कि सामने कौन है, लेकिन जैसे ही पीहू ने उनके कांपते हाथों को अपने हाथों में लिया, अम्मा के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आ गई। अम्मा ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, पीहू, मेरी अलमारी के नीचे वो संदूक, वो विरासत। अम्मा के जाने के बाद पीहू ने वो संदूक खोला। उसमें वही पुरानी रेशमी साड़ी थी, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा लिफाफा और एक नई हाथ से बुनी हुई स्वेटर थी, जो शायद अम्मा ने पीहू के लिए आधी बुनकर छोड़ दी थी। लिफाफे में लिखा था, मेरी लाडो, शहर की चकाचौंध में अपनी जड़ों को मत भूलना। ये साड़ी अब तुम्हारी है। जब भी अकेला महसूस करो, इसे छू लेना। तुम्हें मेरी और तुम्हारे दादाजी की दुआओं की गर्माहट महसूस होगी। पीहू ने उस साड़ी को अपने सीने से लगा लिया। उसे महसूस हुआ कि अम्मा कहीं गई नहीं है, बल्कि उनकी ममता की खुशबू उस रेशमी कपड़े के धागों में हमेशा के लिए सिमट गई है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रिश्ते समय के मोहताज नहीं होते, वो यादों और प्रेम के जरिए हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं।